जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 16 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 मार्च के दिन। 16 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 16 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, एंड 16 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओह शिट, चलिए देखते हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। देखिए ये एनर्जी जो मैं बताऊंगी वो आपकी भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब मैरिड हो सकते हैं, या पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो है। एंड ये आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। या तो इन्होंने ये बात छुपाई है कि ये मैरिड हैं, या इनका कहीं पर अफेयर है, या इनकी फैमिली आपसे मैरिज के लिए तैयार नहीं है, या इनके करियर या फाइनेंसेस के इश्यूज़ हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है जिन्होंने आपसे छुपाई है। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स बहुत लंबे टाइम तक छुपाई हैं। एंड यस, मुझे लग रहा है कि इसका रीज़न ये था कि देखिए यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन लग रही हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात छुपाई थी जिसका आपको पता चल गया एंड आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई थी। ओके, एंड यस ये जो हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपना लव छुपाया है क्योंकि ये मैरिड हैं एंड इनको लगता है कि अगर ये आपसे मैरिज के लिए या आपको प्रपोजल देते हैं, आपसे अपना लव कन्फेस करते हैं या आपसे मैरिज करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे। तो इस वजह से भी ये जो हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने फेक मास्क लगा के आते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनकी तरफ से बस हो गया है, मतलब अब ये और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो है अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनको काम करना चाहिए। एंड यस, अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ के नज़र से देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। या तो आप लोगों ने घर से कोई काम स्टार्ट किया है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं यस अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड यस, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, या तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन हो जाती हैं। इनफैक्ट एक कार्ड से कितने कितने मैसेज आ जाते हैं कि बताना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रही है। आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं वो आप ही को हर्ट कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब आप शायद किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए तो कैसे बताना चाहिए, क्योंकि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, या तो आपके फाइनेंसेस में कंपटीशन बहुत है, या तो दोनों जगह कंपटीशन बहुत है, या तो आपको ये लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन भी हो जाए एंड आप लोगों को लड़ाई झगड़ा भी ना करना पड़े। तो यस, आप लोग एडवाइस ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए एंड अपने लव लाइफ के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है यस, अब जो कुछ आपसे रेजोनेट होता हो वो आप रख लीजिएगा। मैसेज इतने ज़्यादा थे, मैंने सब बता दिए आपको। यस, आपके फाइनेंसेस को लेके मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस या जॉब बंद हुआ हो।
एंड आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है। मतलब ये जो चीज़ बंद हुई थी, जो जैसे आपकी जॉब चली गई, जैसे आपका बिजनेस बंद हो गया, तो इसने आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है, इतना आपने नॉलेज इकट्ठी की है, इतना आपने रिसर्च किया है कि अब आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई गाइड हों, कोई इन्फ्लुएंसर हों, या आप लोगों ने कोई ऐसी फील्ड चूज़ की है जिसमें आप दूसरों को एडवाइस देते हैं। यस, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक मान रहे हैं। कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन हो सकती है, या कुछ आपकी माइंड की स्टकनेस हो सकती है, आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है, या आपकी जॉब या बिजनेस में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से आप लोग फंसे हुए हैं। बट जल्दी ही आप लोग इस सिचुएशन से निकल आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आ रही है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि न्यू बिगनिंग तो आप कर चुके हैं, नो डाउट। डेथ का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने स्टार्टिंग कर दी है। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप लोग फंसे रहे, क्योंकि जब आपकी जॉब गई थी, जब आपका बिजनेस बंद हुआ था, तो आप लोगों को लगा था कि जैसे अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे निकलेंगे। लेकिन इसके बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई, आपने बहुत सोचा विचारा एंड नया काम को स्टार्ट किया, जिसमें अब आप लोगों की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। वही चीज़ है, फाइनेंसेस कप्स। इसका मतलब क्या है कि आपके इमोशंस, आपका लव एंड आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ। तो यस, दोनों ही चीज़ों को लेके आप लोग परेशान हैं। वही एनर्जी यहाँ पे आई थी, वही एनर्जी यहाँ पे आई है। इसका मतलब ये है कि मेन दिक्कत आपकी लव लाइफ एंड मटेरियल लाइफ है। आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। आपका लव भी बहुत ज़्यादा उबल रहा है, मतलब मन कर रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर से यूनियन हो जाए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका लव ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी आया था, आपने किसी और को सर्व किया था, किसी और के लिए बहुत किया। तो यह सब आपको गिल्ट है इस चीज़ का, एंड अब आप लोग जो हैं अपने पार्टनर के साथ ही यूनियन करना चाहते हैं। तो यही दो चीज़ें हैं जो आपकी हेडेक का कारण बनी हुई हैं। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब हेल्थ इशू का क्या मतलब है, आपकी मेंटल स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी टेंशन, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। पार्टनर के साइन स्ट्रांगली हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बाकी सारे साइन ऊपर कवर हो चुके हैं। तो आप लोगों ने, आपके पार्टनर जो हैं आपका वेट करने को तैयार हैं हमेशा, या तो आपने वेट किया है बहुत तगड़ा। यस, एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब पूरी दुनिया से लड़कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि सॉरी क्योंकि आप इनके लिए एम्प्रेस या एम्प्रेस से कम नहीं है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो फाइनली इनको चाहिए। मतलब इनका अब चाहे इनके सामने कितने भी खूबसूरत लोग ना आ जाएं, कितने भी मटेरियलिस्टिक या ये कहिए कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग ना आ जाएं, इन्होंने सिर्फ आपको चूज़ कर लिया है, मतलब कर लिया है। अब इनकी नज़र में कोई दूसरा इंसान चढ़ नहीं सकता। बट दिक्कत यही है कि आप इनसे, आपके पार्टनर, यस, या तो आप इनसे नाराज़ हैं, आप जो हैं आपका नेचर बदल गया है, आप जो हैं एम्प्रेस होने के साथ साथ आप क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हैं। मतलब आप लोगों के या तो फीमेल होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, या आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इनसे बेहद नाराज़ हैं। अगर ये आपके सामने आ जाएं तो आप इनको चार बातें सुना देंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप लोग हर्ट हैं। इस चीज़ से या तो आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया था, या इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको फिर से रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन जो भी हो, आपके पार्टनर का दिल बहुत हर्ट है, बहुत पेन में है ये, क्योंकि ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चैरियट का कार्ड आ चुका है, मतलब दौड़ते भागते उड़ते हुए आना चाहते हैं आपके पास। एंड जब ये आपके पास आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। वैसे नेक्स्ट कार्ड आया है द स्टार का एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कितने सारे कार्ड हैं आपको। यस, आपके पार्टनर होपफुल हैं इसीलिए आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहे इन्हें जितना डांट लीजिए, लड़ लीजिए, इनसे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आकर रहेंगे। देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस के लिए निकालेंगे वन कार्ड।
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग रूड हो गए हैं थोड़ा सा। आप लोग नाराज़ इतने ज़्यादा हैं कि जो है आपकी लव लाइफ में लव ही गायब है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। थोड़ा सा लविंग बनिए, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, तो थोड़ा सा आपको रोमांटिसिज्म फील होगा। कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये किसी भी एंगल से हो सकता है, बट आई थिंक कि लाइफ में कंप्रोमाइज़ेस तो करने ही पड़ते हैं कहीं ना कहीं, कितने भी। लेकिन आपको जितना सही लगे उतना ही कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ कर डालें आप लोग। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपनी वैल्यू को नंबर 1 पे रख के कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।